बंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो का आगाज हुआ। यह शो 5 फरवरी तक चलेगा और इस एयर शो में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तीनों प्रमुख शामिल हुए। एरो इंडिया शो में भारतीय नौसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक और सारंग हेलीकॉप्टर ने एक टीम ने एरोबैटिक प्रदर्शन किया। इसके अलावा अमेरिकी B-1B लांसर एयरक्राफ्ट ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तेरहवां एरो इंडिया शो आज से बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हो रहा है। तीन दिन चलने वाले इस शो में भारत के अलावा 14 देश हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार ये शो वर्चुअली हो रहा है। इस दौरान कई बातें ऐसी होंगी जो पहली बार दिखाई देंगी। एरो इंडिया शो है क्या? दरअसल इस एयर शो में पहले आम आदमी भी जा सकता था, लेकिन इस बार होने वाले एयर शो में कोरोना के कारण बदलाव आया है। इस बार आप घर बैठे इस रोमांचक एयर शो का मजा ले सकते हैं। डिफेंस का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 की शुरुआत हो चुकी है। जहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु की है, जहां पर एरो इंडिया की शुरुआत हो गई है। डिफेंस का ये बड़ा शो हर 2 साल में एक बार होता है, जिसमें देश विदेश की बड़ी कंपनियां भाग लेती है। एरो इंडिया शो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसमें अलग अलग एयरफोर्स के नए विमानों, हथियारों और तकनीकों का बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनी के साथ ही पब्लिक एयर शो भी होता है, जिसमें विमान अलग अलग फॉर्मेशन में करतब दिखाता है। आत्मनिर्भर भारत की उड़ान। जी हाँ, इस बार का यही थीम नाम दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि हम भी आत्मनिर्भर हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। आपको बता दें कि 13वें एयर इंडिया शो के लिए अब तक देश विदेश की कुल 600 कंपनियां 3 दिनों के लिए बेंगलुरु में होने वाली प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। इनमें 14 देशों की 78 विदेशी कंपनियां शामिल हैं। कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार एरो शो में आम जन लोगों को आने की इजाजत नहीं दिया गया है। लोगों को वर्चुअल देखने के लिए रक्षा मंत्रालय ने खास इंतजाम किया है। यहाँ तक कि इस साल 203 कंपनियां वर्चुअल अपने हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामानों का प्रदर्शन कर रही है। एरो इंडिया शो की शुरुआत 1996 में हुई थी। तब से हर दूसरे साल इस एयर शो का आयोजन होता रहा है। इस शो में एयरस्पेस और डिफेंस सेक्टर में होने वाले टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रदर्शित किया जाता है, जो दुनिया के सामने भारत की हवाई शक्ति को दर्शाता है। आज से शुरू हो चुका एरो इंडिया शो 5 फरवरी तक चलेगा। आज दोपहर 1 बजे इसकी शुरुआत हो गई। चार और 5 फरवरी को 2 सेशन होंगे। पहला सुबह 9 बजे से और दूसरा दोपहर 1:30 बजे से। प्रदर्शनी के दौरान कुल 5 एयर शो भी होंगे। पहली बार ये शो फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीकों से अटेंड किया जा सकता है। एंट्री से 72 घंटे पहले कोरोना के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार देश के किसी भी कोने में इसे देखा जा सकता है। कोरोना की वजह से इस साल एरो इंडिया में आम लोगों की एंट्री नहीं है। तीनों दिन बिजनेस डे है। भारतीयों के लिए एक टिकट 2500 रुपए का है, जबकि विदेशी लोगों के लिए एक टिकट $75 का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस बार LAC ट्रेनर IJT, एडवांस्ड हॉक MK132, STT-40,
सिविल Tu-228, सुखोई 30 MKI जैसे विमान और हेलीकॉप्टर प्रदर्शित करेगा। अमेरिका का खतरनाक बॉम्बर प्लेन B-1B लॉन्चर एयर शो के दौरान फ्लाई बाय करेगा। ये बम वर्षक प्लेन हर तरह के गाइडेड और पारंपरिक हथियार ले जा सकता है। इस प्लेन के नाम पर 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। ये रिकॉर्ड स्पीड, पेलोड, रेंज, टाइम ऑफ क्लाइंब को लेकर है। इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स का बैंड ऑफ पैसिफिक भी इस शो में परफॉर्म करेगा। पीछे तस्वीरें देखिए, बुम बुम बॉम्बर। जहां ये बुम बुम बॉम्बर किसी भी खतरे से निपटने के लिए कहीं भी जाकर भीषण बमबारी ये कर सकता है। B-1 बॉम्बर जो है अमेरिकन का एक ऐसा बॉम्बर है जो ये देखिए 26 आवर्स फ्लाई करके यहाँ पे पहुंचा है। अमेरिकन बेस से इसने टेक ऑफ किया है और इसकी कैपेबिलिटी है टू ड्रॉप हैवी बॉम्ब्स अक्रॉस द वर्ल्ड। B-1 बॉम्बर जो है दुनिया का एयर के अंदर सबसे बड़ा बॉम्बर है, जो कि बहुत भारी भरकम, ये जो अमेरिकन एयर सुपीरियरिटी है उसका एक इंडिकेशन है। एरो इंडिया 2021 में दुनिया भर के 601 एग्जीबिटर्स शामिल हो रहे हैं। इनमें 523 भारतीय और 78 विदेशी हैं। इसके अलावा 248 वर्चुअल एग्जीबिटर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। शो में भारत समेत 15 देशों की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां शामिल हो रही हैं। भारत के अलावा फ्रांस, इजराइल, इटली, जापान, रूस, साउथ अफ्रीका, ताइवान, यूक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रसेल्स, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक की कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। जिप जैप जुम परफॉर्मेंस में देखिए, सारंग हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन लीडर अंजलि के नेतृत्व में जिप जैप जुम की तरह आमतौर पर डांस में आप इस तरह का जिप जैप जुम देखते होंगे, लेकिन सारंग को आप देखिए। ये गवाह है बेंगलुरु का एयरफोर्स का स्टेशन, जहां पर सारंग हेलीकॉप्टर है जिप जैप जुम में। देखिए ये साथ में सारंग और सूर्य किरण का कंबाइंड शो है। अगर आप देखें तो एक फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग का इस किस्म का वर्सेटाइल एयर शो आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये इंडियन एयरफोर्स की सारंग जो अपना हेलीकॉप्टर टीम है और जो सूर्य किरण डेमोन्स्ट्रेटिव टीम है, उनकी जो एरोबैटिक्स है, ये उसका एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आपको सामने नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भारतीय सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ कई खास लोग इस शो में मौजूद रहेंगे। शो में सबसे खास क्या है? एरो इंडिया 2021 में 3 बड़ी चीजें होंगी जिस पर दुनिया की नजर रहेगी। इसे लेकर अभी से लोगों के मन में काफी कौतूहल है। लोग इन तीनों चीजों को देखना चाहेंगे। पहला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस बार बड़े पैमाने पर अपने विमानों और हेलीकॉप्टर्स की प्रदर्शनी लगाने जा रहा है। दूसरा आकर्षण है अमेरिका से आ रहा दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर विमान B-1B लॉन्चर। तीसरा आकर्षण है अमेरिकी एयरफोर्स का बैंड। इसका नाम है यूएस एयरफोर्स बैंड ऑफ पैसिफिक। यह हवाई में तैनात है। ये बैंड बेंगलुरु के एरो इंडिया 2021 में परफॉर्म करेगी। इस शो में Mi-17 VS ALH LCH LUCH C-17 एम्ब्रार AN-32 जगुआर हॉक Su-30 LC राफेल और डोर्नियर को शामिल किया गया है, जो अपना करतब दिखा रहे हैं। इस शो में सबसे खास बात यह है कि पहली बार सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक का डिस्प्ले चल रहा है। इसके अलावा परशुराम एयरक्राफ्ट का डकोटा भी एयर शो में हिस्सा बना है। साथ ही कुछ विदेशी एयरक्राफ्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी हिंद महासागर में अपनी ताकत दिखाने का ये जो मौका मिला है भारतीय सेना को, पिछले कुछ समय से जिस तरह से LAC पर विवाद चल रहा है, और ये एयर शो ये दिखाने की कोशिश है कि हम इससे ना टकराना, हम किसी से कम नहीं हैं। बेंगलुरु से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। बेंगलुरु में चल रहे एयर शो में रूस ने भी अपनी ताकत दिखाई। रूसी वायुसेना में जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल होता है उसकी भी यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई। भारत और रूस की मित्रता को पूरी दुनिया जानती है कि भारत हमेशा से ही रूस के समर्थन में रहा है, तो रसा भी भारत के समर्थन में रही है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बेंगलुरु में चल रहे एयर इंडिया शो के एग्जीबिशन का, जहां पर रसिया ने भी अपना यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया है। आप देखिए MiG-35
डी। आखिर इसकी क्या क्वालिटी है इस फाइटर प्लेन की, खुद हमारे साथ माइकल बेंच हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। माइकल, वेलकम टू न्यूज़ 24। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ MiG-35D? Thank you so much. So the MiG-35D is the fourth generation fighter that is intended for destruction of aerial, ground and surface targets day and night in all climatic and weather conditions. This is a two-seat version. बिल्कुल, अगर देखा जाए तो MiG-35D जो है किसी भी वेदर में, किसी भी क्लाइमेट की अगर बात करें, आप देखिए कि 2 पायलट आगे और पीछे इसमें जो है बैठ सकता है, और चाहे ऊंचाई कितनी भी हो, दूरी कितनी भी हो, और अचूक निशाना। और इस तरह का जो विमान यहाँ पर जो है MiG-35D, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि चाहे कितनी भी ऊंची पहाड़ी क्यों ना हो, मूसलाधार बारिश क्यों ना हो, चाहे ख़राब कंडीशन में भी, वेदर की ख़राब कंडीशन में भी ये अपनी मारक क्षमता जो है सबसे आगे रखता है। अगर हम बात करें Su-35 की हम बात करते हैं, माइकल, व्हाट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ Su-35? The main quality of the Su-35 as the fourth generation is to gain air superiority. So it is one of the most modern fighters and aircraft of this generation. So it can combat, counterpart the targets, both aerial, ground and surface in all weather conditions. बिल्कुल कठिन से कठिन परिस्थिति की अगर बात करें, Su-35 की हम बात कर रहे हैं, तो चौथी पीढ़ी का ये फाइटर प्लेन है जो कि 8000 किलोग्राम वजन भी ये उठा सकता है। अगर हम बात करें Su-57E की, कि इसकी क्या मारक क्षमता है, इसकी क्या क्वालिटी है, लगातार हमारे साथ माइकल बेंच मौजूद हैं जो कि रसा के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। Su-57, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ Su-57E? So the Su-57E is the most state-of-the-art type of the aircraft produced by Russian manufacturers. It is the 5th generation perspective multi-role fighter. It can carry various unique missions, but at the moment we are limited in the answers. So it is one of the greatest and perspective types of the aircraft even in the world.